जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। वे अपने ही मांस खाते हैं और अपना ही रक्त पीते हैं। सर्वदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले, जिन्होंने अन्न तथा पेय वस्तुओं का दान नहीं किया, वे मुदगरों द्वारा जर्जर बनाकर ईख के समान पेरे जाते हैं। इसके अनंतर वे घोर अस्थि लवन में खंड खंड करके छिन्न 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 भिन्न किए जाते हैं और उनके सारे अंगों में सुइयां चुभोई जाती हैं एवं वे तप्त शूल के अग्रभाग में लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुलाकर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं, किंतु मरते नहीं। इस प्रकार उनके यातना शरीर सुख दुख को सहन करते हैं। महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकाल कर उन्हें मुदगरों द्वारा पीटते हैं। उन मनुष्यों को निश्वास नामक नरक में बहुत समय तक बिना श्वास के रहना पड़ता है और उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घरों में अत्याधिक पीटा जाता है। रौरव नरक में रहते हुए जीव अनेक आघातों से पीड़ित किए जाते हैं। महारौरव नरक की यातनाओं से बड़े बड़े धैर्यवान रोने लगते हैं। चरण मुख गुदा, सिर, नेत्र और मस्तक पर तीक्ष्ण घने अत्यधिक तपे हुए लोह की छड़ों से मारा जाता है। वे अत्यंत तपती हुई रेतों में बार बार गिराए जाते हैं। अत्यंत तपे हुए जंतु पक में फेंके जाने पर वे विकृत स्वर में क्रंदन करने लगते हैं। कुंभिपाकेषु पच्यन्ते तपस्थलेषु वे मुने पापिनः कुरुग्रामिणो सहेषु सर्वथा पुनः लालवेक्षु पापस्ते पत्यन्ते दुःखदेषु व नानास्थानेषु च नरकेषु पुनः पुनः सूचिमुखे महाक्लेशे नरके पत्यन्ते नरे पापी पुण्य विनिश्च ताड़ते यम किंकरे लोह कुंभे विनिक्षिप्ता श्वसन्तस्य शनै शनै महाघ्न प्रपञ्चते स्वपापे रेव मानवाः दृढं रजावधि विधवाः प्रपीड्यन्ते शिलासु च क्षिप्यन्ते चान्दकूपेषु दृश्यन्ते ब्रह्मवृषम् कृमिभिः भिन्न सर्वाङ्घाः शतशो जर्जरीकृतासु तीक्ष्णशारकूपेषु क्षिप्यन्ते तदन्तरम् महाज्वालयन्त्र नरके पापा कृदन्ति दुःखिता तिरश्चे धवन्ति दहमानसचेषः पृष्ठे चान्ये टुडाभ्यं विनेस्तकन्दयोजिते तयोर्मर्देन वाक्रेष्य बहुपृष्ठं गाडिताः बद्धा परस्परं सर्वे सभृश्य पाशे रज्जुभिः बद्धपीडास्तु दृश्यते महाज्वले तु यातनः रज्जुभविष्टस्य प्रलिप्ता कर्दमेन च कलितस्य दुष्वहो न पचन्ते न म्रियन्ते च तीक्ष्ण चैत्वास्तिः की कल्केषु शिलासु च असफल्य शतश पापः पच्यन्ते तृणव्रतः शरीराभ्यन्तर्गतः प्रभते कृमिभिनरः भक्ष्यन्ते तीक्ष्णवदेनात्मदेक्षाद् भृशम् कृमिणां निश्चयः क्षिप्तां भूयमासस्थिरेषु तिष्ठन्तु अग्निहृदय पर्वतां निपीडिताः। हे मुने, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभीपाक नरकों में असहाय तथा तप्त तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लाल भक्ष नामक नरकों में गिराया जाता है। इस प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में गिराए जाते हैं। यमदूतों द्वारा पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूचीमुख नरक में गिराया जाता है और मारा जाता है। अपने पापों के कारण लोह कुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि से पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़ता पूर्वक बांध कर उन्हें फेंका पत्थरों से पटका जाता है। अंधकूप नरकों में फेंका जाता है, जहाँ भोरे उन्हें भी बहुत डसते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंगों वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए बाद में अत्यंत तीक्ष्ण शारकूपों में फेंके जाते हैं। पापी लोग महाज्वाल नामक इस नरक में दुखी होकर क्रंदन करते हैं और उनकी ज्वाला से दग्ध होकर भागते हैं। टुंडों के द्वारा पीठ पर लाकर कंधों का सहारा लेकर बाहु तथा पीठ के बीच से दृढ़ता पूर्वक खींचकर पार्श्व रस्सी से कठोरता पूर्वक बांधे तथा सभी पापी महाज्वाल नामक नरक में एक दूसरे की यातना देखते हैं। रस्सियों से बंधे हुए कीचड़ से लिपटे हुए वे कंडा तथा भूसी की अग्नि में पकाए जाते हैं, किंतु मरते नहीं। अति दुष्चरित्र पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े बड़े जोर से पटक कर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिया जाता है। शरीर के अति प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से
कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश पर्यंत निरंतर भक्षण किए जाते हैं। कीड़ों के समूह में पीप, मांस तथा हड्डियों के समूह में फेंके गए वे पापी दो पत्थरों के बीच में दबे व्यवस्थित होकर वहां पड़े रहते हैं। तप्तेन वज्रलिपेन शिरोलिप्यते अधोमुखा पादस्य तप्स्यन्ते संवहिनम् वदान्ते प्रविन्स्थां सुप्रभता योगदां ते कदन्ति परधीनास्ते ज्ञते च मुद्रः इत्थं व्यासकुर्कमानो नरकेषु पचन्ति हि वर्ण्यामि विवर्तम तेषां तत्वन्य किरुणाम। उनका शरीर कभी तपे हुए वज्रलेप से लिप्त होता है और वे कभी नीचे की ओर मुख करके ऊपर की ओर पैर करके अग्नि से तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली हुई अतिशय तप्त लोहे की गदा को विवश करके निकलते हैं और यमदूत उन्हें मुद्गरों से पीटते हैं। इत्थं व्यास कुर्कुमानो नरकेषु पचन्ति ही वर्ण्यामि विनर्तम तेषाम तत्वाय कर्मिणम। ए व्यास जी, इस प्रकार पाप कर्म करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं और मैं आपके जानने के लिए इन पापियों के विकृत स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहितायां सामंत्य नरगति वर्णन नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सामान्य नरगति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 10मोऽध्याय नरक विशेष में दुख वर्णन। शरत्कुमारुवाच मिथ्यागमं प्रवस्थु द्विजाख्यं च गच्छति जेतार्थकोश विसर्णहति तीक्ष्णे प्रपेटते निपृत्स्यन्ति च क्रूरो मात्रं पितरं गुरुं विष्टभिक्रीमि मिश्राभिमुखपाय हन्यते ये शिवायत्मनावापि कूपतडागा विद्रवन्ति द्विजस्थानं नरास्तर रमन्ति च काम्य दुर्तनभङ्ग्यं स्नानपानभोजनं क्रीडनं मैथुनं दूतमचरन्ति मदोता पेचरे विविध घोरे क्षत्रियाणाद्विपीडने निर्याग्निषु पञ्चन्ते यावदा भूतसबलं तेन तनेव रूपेण ताड्यन्ते परदारिका गाढमलिङ्गं ते नारीं सुप्तमा लोहानिपुतां पूर्वकारस्य पुरुषा प्रज्वलन्ति समन्तता दुरश्चारणीं स्त्रिय गाढ महालिंगयति रुदति च। हे व्यास, सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मिथ्या शास्त्र में प्रवृत्त व्यक्ति द्विजय नामक नरक में जाता है, जहाँ जीवा के समान पतले आधे कोश के विस्तार वाले तथा तीखे फालों को हलों से तथा उसकी विशेष पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता गुरु को झड़कता है, उसके मुख को कीड़ों से विष्ठा से भरकर पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचा, बावली, कूप, तड़ाक, ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करते हैं तथा विहार करते हैं, जो लोग उन काम के निमित्त मदमनित होकर तेल, मालिश, उपटन, स्नान, मद्यपान, जल पानी, अभिथपुर, जल का पान, भोजन, क्रीड़ा, मिथुन, दूध का सेवन करते हैं, अनेक प्रकार के घोर, इक्षु, यंत्र, कोल्हू आदि से पीड़ितों को दुखी किए जाते हैं और प्रलय काल पर्यंत नरक के अग्नि में पकाए जाते हैं। परिस्त्री गमन करने वाले उसी रूप से पीड़ित किए जाते हुए पुरुष अतिलिप्त लोहा निर्मित नारी का पूर्ववत आकार धारण कर दृढ़ता उल्लंघन करके सभी ओर से जलते हैं। इस प्रकार वे व्यापी चारणी इसका दृढ़ता पूर्व का उल्लंघन करते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर रोते हैं। ये शृण्वन्ति सन्तां निन्दां तेषां कर्णपूरम् अग्निवर्णे कीलस्थेन माद्रनिमते त्रपसिसारकूटाधिशिरेण च पुनः पुनः सुप्रतीक्षन्तैलेन वज्रलेपन वा पुनः क्रमादपूर्य करणास्थुं नरकेषु च यातनाः अनुक्रमेण सर्वेषु भवन्नेताः समन्तताः सर्वेन्द्रियान्वयेन कर्मात् पापेन यातनाः भवन्ति घोरा प्रत्येकं श्रीण कृतनिचः स्पर्श दोषेण ये मूढ़ाः स्पृशन्ति च परिस्त्रम् तेषां कर्णोऽग्निवर्णाभिः पाशुभिः पूर्यते भृशं तेषां शारदभिः सर्वे शरीरमनुलिप्यते यथनाश्च महाकष्टाः सर्वकेषु नरकेषु च कुर्वन्ति पितरो प्रकुटीकरणे तर्हि ये नरः वक्त्राणि तेषां सन्तानि क्रियन्ते शङ्खुभिमिडम् यरीन्द्रे नरः ये च विकुर्वन्ति परिस्त्रियम् इंद्राणि च तेषां वे विकुर्वन्ति तथैव च। जो लोग सज्जनों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में अग्नि के समान वर्ण वाली लोहे की कीली तथा ताम्र आदि से निर्मित तप्त कीलें ठोक दी जाती हैं और फिर पिघले हुए रांगा, सीसा तथा पीतल से तथा तप्त दूध और तप्त तीक्ष्ण तेल तथा वज्रलेप से क्रमशः उनके कानों को भरकर नरकों में क्रमशानुसार चारों ओर से यातनाएं दी जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक शरीर से किए गए पाप के कारण क्रम से भी सभी इंद्रियों की घोर यातनाएं होती हैं। जो मूड दूसरी स्त्री का सकाम भाव से स्पर्श करते हैं, उन स्पर्श दोष के कारण उनसे हाथ के इनको संबंध बालू से भरी जाती है। उनके शरीर पर सभी विषाक्त पदार्थों का लेप किया जाता है और सभी नरकों में मानकर स्तनवल यातनाएं की जाती हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को टेढ़ी भ्रिकुटी से देखते हैं, उनके हाथ उठाते हैं, उन्हें आंख दिखाते हैं, जिन उनके मुख लोहे के शंखों से दृढ़तापूर्वक अंतर का चिंत प्याल तक छेड़े जाते हैं, जो मनुष्य जिन इंद्रियों से प्राय स्त्री को दूषित करते हैं, उनकी इंद्रियों को वैसे विकृत कर दिया जाता है। प्रादाश्य पश्यन्ति लुब्धा सप्तेन चक्षुषा सूचि विष अग्नि वर्ण सविषाम नेत्र प्रपूर्णम धारोदेश्य कर्मता सर्वायुवेव यमयातनः भवन्ति मूढशार्दूल सत्यं सत्यं न संशयः देवग्नि गुरु विप्रेभ्यश्च चानिवेद प्रभुजन्ते
लोभकीलास्ते स्थप्ते च जीवस्य च पूर्यते। ये देवराम पुष्पाणि लोभात् संग्रह पाणिनः जिघ्रन्ति च नरः भूय शिरसा धारयन्ति च। अपूर्यते शीर्षस्थ्यं तप्ते लोहस्य शंकुभिः नासिका चाति बहुस्ततः शारादिभिः वृषम। जो लुब्ध होकर अपलक दृष्टि से दूसरे की स्त्रियों को देखते हैं, उनके नेत्रों को अग्नियों के जैसे सुइयों से तथा शार आदि पदार्थों से भर दिया जाता है। हे मुनि, शर्दूल क्रम से यम यातनाएं दी जाती हैं, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो देवता अग्नि, गुरु एवं ब्राह्मणों को बिना दिए ही खा लेता है, उसकी जीभ तथा मुख लोह निर्मित तपी हुई सैकड़ों किलो से भर दिए जाते हैं। जो मनुष्य देवताओं के लिए लगाए गए उद्यान में फूलों को लोभवश हाथ से तोड़कर सूंघते हैं और पूरे सिर पर धारण करते हैं, और उनके सिर पर लोहे की तपी कीलें ठोक दी जाती है और उनकी नाक अत्याधिक क्षार आदि पदार्थों से पूर्णतः भर दी जाती है। ये निदति महात्मनं वाचकं धर्मदेशिकं देवाग्नि गुरुभक्ताश्च धर्मशास्त्रं च शाश्वतं तेषु मुरासि कंठे च जिह्वां दन्तसाधेषु तालुनोष्ठे नासिकायां मूर्धन्यं सर्वाङ्गसन्धेषु अग्निवर्णासु तप्तास्त्रिशाखा लोहशङ्खवा गन्धन्ते च भविष्यस्थानतेषु मूर्धरः ततः शारेण दीप्तेन पूरयन्ति स्म तथा यतनाश महतो वे शरीरस्याति सर्वथा अशेष नरकेशैव क्रमन्ति क्रमशः पुनः ये गृह्णन्ति परद्रव्यं पदयं विप्रसृजन्ति च शिवोपकरणं गां च ज्ञानादि लिखितं च यत् हस्तपादादि विशेषं पूरयन्ति समुद्रता नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा बहुयातना भवन्ति बहुशः कष्टा पाणिपात सम्भुजा शिवान्त्य पर्यन्ते देवा रामेषु कुत्रचित् समुत्सृजन्ति ये पापा पुरुषं मूत्रमेव च तेषां शिशनं सवृषं चूर्यन्ते लोहमुद्रे सूचिभिरग्निवनस्भिस्तथा त्वा पूर्यते पुनः ततः शारेण महता त्रिवेण च पुनः पुनः द्रुतेन पूर्यते गाढं गुधे शीशने च देहिन मन सविन्द्रियाणं च यस दुःखं प्रपच्यते धन्य सत्यापि ये दानं न पृच्छन्ति तृष्णया अतिं चावन्यन्ते काले प्राप्ते ग्राश्रमे तस्मात् दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरश्चो यनयं दत्त्वा हि भुजन्ति न शवभ्यः स वायसे तेषां च विवृतं वक्त्रं कीलकदयाडितं कृमिभिः प्राणविलोष्य गृहतु तुण्डेश्च वायसे उपद्रवे बहुविधि गृह्यन्तः प्रपीडते श्यामस्य शबलेश्च यममार्गान् रोहतुको यो स्थाप्यं प्रवक्ष्यामि तो गृहीतमिमं बलिम्। जो लोग महात्मा कथावाचक धर्मोपदेशक देवता अग्नि गुरु सनातन तथा धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके हृदय कंठ जीवा दांत मसूड़ों तालु ओठ नासिका मस्तक तथा समस्त अंगों के संधि स्थलों पर तीन फाल वाले अग्नि के समान लाल तप्त शंकु मुद्गर ठोके जाते हैं। उसके बाद सभी जगह दीप्त शाट से लेप किया जाता है। इस प्रकार हर तरह से शरीर की महती यातनाएं पाते हुए वे क्रमशः संपूर्ण नरकों में घूमते रहते हैं। जो लोग दूसरे का द्रव्य लेते हैं, पैरों से ब्राह्मणों को छूते हैं और शिव की पूजा संबंधी वस्तु गायें तथा ज्ञान में शास्त्रों को पवित्र हाथों से वज्ञ पैर से आदि से छूते हैं, उनके हाथ एवं पैरों में लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं। इस प्रकार सभी नरकों में हाथों तथा पैरों से संबंधित विचित्र कष्टकारक बहुत सी यातनाएं प्राप्त होती हैं। जो पापी शिव मंदिर की सीमा में तथा देवताओं के लिए लगाए हुए उद्यानों में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके वृषण तथा मूत्रेंद्रियों को लोहे के मदिरा से चूर चूर किया जाता है और पुनः अग्नि के समान सात सदृश्य तृप्त सुइयों से भर दिया जाता है। इसके अनंतर शीघ्र ही उस जीव के गुदा एवं शीशन में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार पदार्थ अच्छी तरह से भरा जाता है, जिससे मन एवं सभी इंद्रियों में बड़ी तीव्र वेदना होती है। जो मनुष्य धन होने पर भी लोभवश दान नहीं करता, जब भोजन काल में घर पर आए हुए अतिथि का अपमान करते हैं, इस कारण वे पाप के भागी होकर पवित्र नरक में जाते हैं। जो लोग कौवों तथा कुत्तों को अन्न देकर स्वयं भोजन करते हैं, उनके मुंह में दो कीले ठोककर उसे खुला रखा जाता है। वे कीड़े, हिंसक जंतु, लोहे के समान चोंच वाले कौवे अनेक प्रकार के घोर उपद्रवों से उनके चित्त में पीड़ा पहुंचाते हैं। यह मार्ग का अनुगमन करने वाले श्याम और चबल नामक दो कुत्ते हैं, उन दोनों को बलि मैं देता हूँ, वे दोनों इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम वाव्यः ये वा वरुण वाव्यः याम्यः नैऋत्य वायसा पूर्ण कर्मास्ते प्रगंतु में बलिम शिवम पुचर्यः यतनेन हुत्वागनो विधिपूर्वकं शैव मंत्रे बलिम ये च ददति न चेयमम् पश्यन्ति त्रिदिवं यन्ति तस्माद्विदिने दिने मण्डलं चतुरस्रतो कृत्वा गन्धादिवासितं धन्वन्ते मशीनां प्राच्यमिन्द्रिय निक्षेप्तः याम्यः वरुणाम्यः सुदोक्षिमे दक्षिणे पृथिव्यस्तु विनिक्षिप्य प्रचामन्यनं तत् धातुष्य विधातुष्य द्वारदेशे विनिक्षिपेत शोभस्य श्वत्युष्य वयोभ्यस्य विक्षिबुद्भिः देवः पितृमनुष्य प्रेतः भूतैः सुगाके वयोभिः कृमिकटस्य गृहस्थिश्चोपजीवते स्वाकार स्वदाकारो वष्टकारस्थितिकः हन्तकारस्थो वान्यो धेन्वः स्तनचुष्टितं स्वाहाकार स्तनं देवः स्वधा च पितृस्तथा वष्टकारं तत्त्वन्ये देवः भूतरस्तथा हन्तकारं मनुष्यश्च पिबन्ति सप्तं स्तनं यस्त्वेतः मानवो धेनुं श्रद्धया हनपूर्वकाम्
करोति सततं काले साधनित्यवात्यो कल्पते यस्तां जाति वास्वस्तसरमित्रे स तु मज्जति तस्मादत्य बलिताभ्यं द्वारस्तिष्ठन्त यतशम् शुद्धार्थमतिथिं सम्यक् गृहां निवासिनं भोजयितं शुभानेन यथा शक्यं भोजनात् अर्थितस्य भग्नाशो गृहत्वति निवर्तते तत् स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमदाय गच्छन्ति ततोऽन्य प्रियमर्शनः शृङ्खलवान् पुनः जिह्वेगेन विदत्रो चिरकालं न स तिष्ठति यतस्मान् स्मृतेः तिलमात्रप्रमाणतः खादितुं दीयते तेषां भित्त्वा चैव शोणितम् निषेचता कषाभिस्तु पीडिते क्रमशः पुनः बुभुक्ष्याति कष्टं हि तथा चाति पिपास्यः तथा नृत्य जीव के दिशा के जो कौवे हैं वे पुण्य कर्म वाले कौवे पश्चिम वायव्याम्य तथा नृत्य दिशा के जो कौवे हैं वे पुण्य कर्म वाले कौवे मेरी बलि को ग्रहण करें। इस प्रकार जो यतन पुरुष शिव मंत्रों से शिव का पूजन करके विधि पूर्वक अग्नि में होम करके शिव मंत्रों से बलि देते अर्थात बलेश्वर देव करते हैं वे यमराज को नहीं देते स्वर्ग को जाते हैं तो प्रतिदिन चकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि सुगंधित ईशान को में धन्वंतरी के लिए पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि प्रदान करना चाहिए पूर्व दक्षिण दिशा में यम के लिए पश्चिम सुदोषम दक्षिण पितरों के लिए पूर्व पर यमा को बलि प्रदान करके द्वादश पर द्वार देश पर दाता विधाता को बलि देनी चाहिए कुत्ते कुत्तियों के स्वामी तथा पक्षियों के लिए भूमि पर बलि देनी चाहिए देवता पितर मनुष्य प्रेत भूत गुहा कप्रित पक्षी कृमि तथा कीटों से गृहस्थ उपजीवित होता है अथवा ये गृहस्थ के आश्रय से विवाह करते स्वाकार स्वधाकार तीसरा भ्रष्टकार हंतकार ये धर्म में धेनु के 4 स्तन है देवता स्वाहाकार स्तन का पिता स्वाधाकार स्तन का देवता भूतेश्वर वष्टकार तथा मनुष्य हंतकार स्तन का निरंतर पान करते जो मनुष्य श्रद्धा से इस धर्म में धेनु के द्वारा बताए गए विधि का निरंतर पालन करता है वे अग्नि के संबंध जिसमें पवित्र होता है और उसका त्याग करता है वह शांत होकर तमिश्र नरक में डूबता है इसलिए उन सभी को बलि प्रदान करके क्षण मात्र द्वार पर रुककर अतिथि की प्रतीक्षा करी था शक्ति अपने भोजन से भूखे प्यागत तथा अपने ही गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति विधि पूर्वक उत्तम भोजन कराए अन्न का भोजन कर जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है वह व्यक्ति को अपना पाप देकर और पुण्य लेकर चला जाता है उसके बाद में मधुर अन्न को खाने वाला मनुष्य श्रृंखलाओं से आबद्ध होकर जीवा के वेग से बंधा चिरकाल तक नरक में निवास करता है तिल भरकर उसका मांस काटकर उधिर को निकालकर उसके खाने के लिए दिया जाता है इसके बाद कोड़ों से मारकर उसे कष्ट दिया जाता है ज्यादा भूख और प्यास से व्याकुल बहुत कष्ट पाता है एवं माध्यम घोर यातना पाप कर्मणाम अंते यत प्रतिपन्नम ही तत्क्षेपन शृणु या करोति महापापम धर्मम चरति वे लघु धर्मम गुरुतम वापि तत्वास्ते तयो शृणु सुकृतस्य फलम नोक्तम गुरु प्रभावता नाम मिनोति सुखम तत्र भोगु प्रवणता इस प्रकार के अनेक यातनाएं पाप करने वालों को दी जाती है इसके नंतर अंत भी जो प्राप्त करता है उसे संक्षिप्त सुनिए जो प्राणी महापाप करता है थोड़ा भी धर्म करता है तथा धर्माचरण अधिक करता है तो उसकी दोनों स्थितियों को सुनिए तद अग्नि सप्तो नाम भक्ष्य मयति सुखम अभावदग्रतस्यन्यः प्रतिकल्यम दिने दिने अधिक पाप के प्रभाव के मनुष्य का फल नहीं बताया गया है अनेक भोगों से युक्त होने पर भी वह सुखी नहीं हो पाता और व्याकुल तथा संतप्त हुआ तथा भोजन करने योग्य पदार्थों से सुख का अनुभव नहीं करता वह अभाव के कारण दूसरों के आगे पर दिन दुखी रहता है पुमान्य गुरुदमपि सोपवासोत्था ग्रही वित्तमान विजानति पीढ़ाम नियम संस्थितः तानि पापानि घोरानि सन्ति यश्च नरो भवि शतदा भेदमपनति गिरिवजतो यथा जिस मनुष्य ने अधिक धर्म किया है वह धन संबंधी उपवासी गृहस्थ के समान नियम में स्थित रहने पर पीड़ा का अनुभव नहीं करता इस प्रकार के अनेक घोर पाप हैं जिसके द्वारा भूलोक में मनुष्य वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति 100 टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाता है श्री ऋषि महापुराण पंचम उमा संहिता नरक गति भोग वर्णन नाम 10वां इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता नरक गति भोग वर्णन नाम 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय श्री शिव महापुराण उमा संहिता अथ पंचमोध्याय 5वां अध्याय महापातकों का वर्णन व्यास उवाच ये पाप निरतः जीवा महानरक हेतवा भगवस्तान समाचक्ष ब्रह्मपुत्र नमस्तुते ते सनत कुमार उवाच ये पाप निरता जीवः महानरक हेतवा ते समसन कथ्यन्ते सावधानते शृणु पर स्त्री द्रव्य संकल्प चेत सानिष्ट चिंतनम अकार्याभिनिवेश्य चतुर्था कर्म मानसम अविभेद प्रलापत्वम सत्यम चाप्रियम च सत यत प्रोक्तश्च पशेन्युं चतुर्धा कर्म वाचिकम अभक्ष्य भक्षणम हिंसा मिथ्ये कार्य निवेशनम परस्वानामुदापनम चतुर्धा कर्म कायिकम इत्येत द्वादशविधम कर्म प्रोक्तम त्रिसाधनम अस्य भेदयान पुनः वीक्षे येषां फलमनन्तकम ये दिश्वन्ति महादेवं संसारावर्ण तारकम समुत्पातकम तेषां निर्याण वगामिनाम ये शिव ज्ञान वक्तारम निंदति च तपस्विनं
गुरून् पितृनथोन्मतास्ते यान्ति निर्यार्वणम्। शिवनिंदा गुरुनिंदा शिवज्ञानस्य दूषणं देवादेवद्रव्यपहरणं द्विजद्रव्य विनाशनम्। हरन्ति ये च समूढा शिवज्ञानस्य पुस्तकं महन्ति पातकन्यः अनहुतफलदानि षट्। नाभिनन्दति ये दृष्ट्वा शिवपूजां प्रकल्पितां न नमन्ति अचितं दृष्ट्वा शिवलिङ्गं स्तुतवन्ति न। यथेष्टचेष्टा निशङ्का संतिष्ठन्तेः रमन्ति च उपचार विमुक्ता शिवाग्रे गुरुसन्निधौ। स्थान संस्कार पूजां च ये न कुर्वन्ति परवशो विधि विदा गुरुणां च कर्मयोग व्यवस्थिताः। ये त्यजन्ति शिवाचारं शिवभक्त्या द्विषन्ति च असम्पूज्य शिवज्ञानं ये धियति लिखन्ति च। अन्यायतः पृच्छन्ति शृण्वच्चार्यन्ति च विक्रडन्ति च लोभेन कुज्ञाननियमेन च असंस्कृत प्रदेशु यथेष्टं स्वप्यन्ति च। शिव ज्ञान कथा शेपम यः कृत्वा अन्त्य प्रभाषते न ब्रुवन्ति च सत्यं न प्रदानं करोति च अशुचिर्वाशुच स्थाने यः प्रवक्ति शृणोति च। गुरुपूजां कृत्वा यः शास्त्रं श्रोतुमिच्छति न करोति च शुश्रूषमाज्ञा च भक्तिभावता नाभिनन्दति तदक्यमुत्तरं च प्रयच्छति गुरुकर्मण्य साध्यं यतदुपेक्षां करोति च गुरुमार्थं शक्तं च विदेशं प्रस्थिति तथा वैरभिः परिभूतं वा यः सत्यजन्ति पापकृत त्वदार्य पुत्रमित्रेषु यश्च वाग्यं करोति च एवं सुवाच कस्यापि गुरुधर्मदर्शिनः। एतानि खलु सर्वाणि कर्माणि मुनिसत्तं समुत्पातकन्याहुः शिवनिन्दा समानि च। ब्राह्मणशूरापाश्चस्ते च गुरुतल्पकः महापातकिनिस्त्वेते तत्संयोगी च पंचमः। क्रोधादो बहादियाद द्वेषाद्वाहनस्य वधेतु य मर्मान्तिके महादोषमुक्त्वा स ब्रह्मः भवेत्। ब्रह्मायं यः सामहो दत्त्वा यश्चादति च निर्दोषं दुष्यदस्तुः स नरो ब्रह्मा भवेत्। यश्च विद्याभिमाने निस्तेजति सुद्विजम् उदासीनीं सभामध्ये ब्रह्मा स प्रकीर्तितः। मिथ्यागुणेऽहम् आत्मनं नियतकर्षतां बलात् गुणापि निर्द्वस्य स च ब्रह्मा भवेत्। गवां वृषविभूतानां द्विजानां गुरुपूर्वकं यः समाचरेत् विघ्नं तमहो ब्रह्मघातकम्। द्वेदेव द्विजा गवां भूमिं प्रदत्ता हरते तुच्छ प्रनष्टमपि कालेन तमाहु ब्रह्मघातकम्। द्वे द्विजसवहरणम् अन्यायेन अर्जितं तु यत् ब्रह्माहत्यं समगेहं पातकं नात्र संशयः। अतिथ्यो द्विजो वेदं ब्रह्मज्ञानं शिवातकं यदि तेजति यो मूढः सुरपानस्य तत्समम्। यति किञ्चिदिव्रतं गुहानियमं यजनं तथा सत्याङ्घा पञ्चज्ञानं सुरपानस्य तत्समम्। पितृमातृपरित्यागाय कूटसाक्ष्यं द्विजानृतम् आमिषं शिवभक्तभक्षस्य च भक्षणं वने निरपराधनं प्राणिनां चापघातनं द्विजार्थनं प्रक्षिपेता साधूनां धर्मार्थं नियोजयेत्। गवामार्गे वने ग्रामे यश्च वाग्नि प्रदीयते इति पापानि घोराणि ब्रह्महत्या समानि च। दीन सर्वस्वहरणं नर स्त्री गजावाजिनं गोभूर्जतवस्त्राणाम् औषधानां रसस्य च चन्दन अगरु कपूर कस्तूरी पट्टवाससां विकृत्यः स्तविपत्तौ यः कृतो ज्ञानात् द्विजद्वि। हस्तन्त्यः सापहरणं रुकं हस्ते समृतं कन्यायां वरयोग्यानां दानं सदृशे वरे। पुत्रमित्रकलेषु कलेत्रेषु गमनं भगिनीषु च कुमारी साहसं घोरमध्ये स्त्रीणीषु वेषणम्। सर्वानश्च गमनं गुरुभार्य संप्रसमृतं महापापानि चोक्तानि शृणु तमुपातकम्। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, महानरक में जाने वाले जो पाप परायण जीव हैं उनका वर्णन कीजिए। आपको नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी,
पापों में संलग्न जो महानरकगामी जीव हैं, मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुने। दूसरों की स्थिति तथा पराय धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कामों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। असंबद्ध प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण और पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये मन, वाणी तथा शरीर रूप साधनों से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। अब मैं इसके भेदों का वर्णन करता हूँ, जिनके अनिष्ट परिणामों का कोई अंत नहीं है। जो समुद्र पार से पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं, संसार समुद्र से पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं, नरक समुद्र में पड़ने वाले उन लोगों को महापाप लगता है जो उन्मत्त होकर शिव ज्ञान के उपदेशक, तपस्वी, गुरु एवं पितृजनों की निंदा करते हैं, वे नरक समुद्र में जाते हैं। शिव निंदा करना, गुरु निंदा करना, शैव सिद्धांत का खंडन करना, देव द्रव्य का अपहरण करना, द्विज द्रव्य का नाश करना, मूर्खता व शिव ज्ञान विषय वस्तु का अपहरण करना, ये 6 अनंत प्रकार के महापातक कहे गए हैं। जो लोग दूसरों के लिए किए गए शिव पूजन को देख के प्रसन्न नहीं होते, अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते, न उसकी स्तुति करते हैं, सदा शिव के आगे तथा गुरु के पास निशंक होकर मनमानी चेष्टाएं करते हुए बैठते हैं, क्रीड़ा विनोद करते हैं और शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते हैं, जो लोग कर्मयोग में स्थित रहते हुए अर्थात उपासना पद्धति के अनुरूप पर्व के दिनों में शिव जी के मंदिर की साफ सफाई, पूजा, गुरुओं की विधिवत पूजा नहीं करते, जो शिवाचार का त्याग करते हैं तथा शिव जी के भक्तों से द्वेष रखते हैं, जो परंपरा के अनुसार इष्ट गुरु आदि का बिन पूजन किए शिव ज्ञान का अध्ययन बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो अन्याय से दान करते हैं, अन्याय से कथा सुनते एवं सुनाते हैं, लोभ व शिव अज्ञानता व शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में इच्छा अनुसार शिव की स्थापना करते हैं, जो शिव ज्ञान कथा में आक्षेप करके दूसरे की बात करता, सत्य भाषण नहीं करता, दान नहीं देता है, जो पवित्र रहकर या अपवित्र में शिव कथा का वाचन तथा श्रवण करता है, जो गुरु की पूजा किए बिना शास्त्र का अध्ययन करता है, भक्ति भाव से उनकी सेवा आज्ञा पालन नहीं करता है, उसकी आज्ञा का आदर नहीं करता है, उत्तर देता है, गुरु कार्य को असाध्य कहकर उसकी अपेक्षा करता है, जो पाप परायण व्यक्ति अशक्त प्रदेश गए हुए तथा शत्रुओं से प्रताड़ित गुरु को छोड़ देता है, जो उनकी भार्य, पुत्र, मित्र की अवज्ञा करता है और इसी प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा धर्मोपदेशक गुरु आज्ञा नहीं मानता है, मुनिश्रेष्ठ समस्त कार्य शिव निंदा के समान महापातक कहे गए हैं। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, चोर, गुरु पत्नीगामी एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला ये महापापी होते हैं। क्रोध, लोभ, भय तथा द्वेषवश ब्राह्मण वध विषयक मर्मांतक कथन से अपराध करने वाला मनुष्य ब्रह्मघाती होता है। ब्राह्मण को बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः उसे वापस ले लेता है और जो निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो अपनी विद्या के अभिमान वश उदासीन होते हुए अर्थात तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभा में हतप्रभ करता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरे के गुणों पर आक्षेप करके हठ पूर्वक अपने मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को उत्कृष्ट प्रदर्शित करता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायों और गुरु से उपदेश ग्रहण करने वाले द्विजों के कार्य में जो विघ्न उपस्थित करता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो देवता, ब्राह्मण एवं गायों के निमित्त दान में की गई भूमि के उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद हरण करता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण एवं अन्याय द्वारा किया गया धनोपार्जन उसे ब्रह्म हत्यारा के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोह व शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है, तो वह सुरापान के समान है। जिस किसी भी वस्तु, जिस व्रत, नियम, यज्ञ के करने का संकल्प कर उसका त्याग करना तथा 5 महायज्ञों का त्याग करना सुरापान के समान पाप है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना, भक्ष्य का भक्षण करना, वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी ब्रह्म हत्यारा के तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि ना ब्राह्मण को धन को त्याग दे और उसे धर्म के कार्य में न लगाए, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दीनों के धन का हरण, स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़ा, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपत्ति के जानबूझकर किया गया विक्रय, अपने पास रखी गई धरोहर का अपहरण करना, यह सब सुवर्ण की चोरी के समान कहा गया है। विवाह की योग्य कन्याओं को योग्य वर न प्रदान करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, बहन से, कुमारी के साथ गमन करना, मद्यपान करने वाली स्त्रियों से संसर्ग करना और समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना, गुरु की भार्य के साथ गमन करने के लिए समान कहा गया। हे व्यास, मैंने महापातकों को कह दिया है, अब उपपातकों का श्रवण कीजिए। इति श्री महापुराणे पंचमे उमा संहितायां महापातक वर्णन नाम पंचमोध्याय।
इसी प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महापातक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ षष्ठोऽध्याय पाप भेद निरूपण। सनत कुमार उवाच द्विज द्रव्य अपहरणमपि दायव्यतिक्रमः अतिमानोत्कपश्च दाम्भिकत्वं कृतघ्नता अत्यंत विषयासक्तिः कार्पण्यं साधु मत्सरं परधाराभिगमनं साधु कन्यासु दूषणम् परिवित्तिः परिवेता यः च परिवध्यते तयोदानं च कन्यास्तौरे च याजनं शिवामाश्रित ऋणां च पुष्परां विनाशनं यः पीडामाश्रम स्थान नामाचरे देल्पकामपि सुभृत्य परिवारस्य पशुधान्य धनस्य च कुप्य धान्य पशुस्तेयमपां व्यापावनं तथा यघरात्म दगानां दारापतस्य विक्रयं तीर्थयात्रोपवासं व्रतपनयक कर्मिणं स्त्री धनायुः भजन्तिः स्त्री भरित्यंत निर्जितः आरक्षणं च नारीणं माया स्त्री निवेशनं कालगता प्रदानं च धान्यवृद्ध सेवनं निद्याच धनादं पन्या कूट जीवनम् विषमारण मंत्राणं सततं वृषमावाहनम् उच्चाटनाभिचारं च धान्यदानं विषक्रियः जीवा कापोभोगार्थं यस्य आरम्भं सुकर्मसु मूलेनाध्यापको नित्यं वेद ज्ञानाधिकं च यत् ब्रह्मादि व्रत संत्यागश्चार्या निवेशनम् असच्छा स्त्री गमनम् शुष्ककार्ता विलंबनम् देवाग्नि गुरु साधूनां निंदा या ब्रह्मास्य च प्रत्यक्षम् अपरोक्षम् वा राज्ञं मंडलीनापि उत्सन पितृः देवेज्यः सर्वकर्म त्यज्य निश्च दुशीला नास्तिका पापा सदा वातस्य वादिना पर्वकाले दिवा वाप्सु योनो पश्युनोषु रजस्वल्या योनो च मथुनम् यह समाचरेत स्त्री पुत्र मित्र संप्राप्ते आशा छेद कार्यश्च ये जनस्य प्रिय वक्तारय क्रूर सम्य भेदनः भेता तड़ाग कूपनां करना संगति कूपनां विकृतेरो रसस्य च एक पंक्ति स्थितानां च पाकभेदं करोति य इत्येते स्त्रीनारः पापे रूपा पातकना समृता युक्ता अभिस्तान्यपि शृणुतास्तुं भ्रमित ये गो ब्राह्मण कन्यां स्वामी मित्रतपासिनं विनाशयन्ति कार्याणि ते नरः नारका समृताः पर स्त्रियाभितप्यन्ते ये परद्रव्ये सूचका परद्रव्यहरा नित्यं तौल मिथ्यानुसारकः द्विजन्तु खकरा ये च प्रहारं चोदरन्ति ये सेवन्ते तु द्विजः शूद्रां सुरां बध्नन्ति कामता ये पापनिरता क्रूरा येऽपि हिंसप्रिया नरः वृत्त्यर्थे कुर्वन्ति दान यगादिका क्रिया गोष्ठाग्नि जलत्रयासु तरुछाय नगेषु च त्यजन्ति ये पुरुषाध्यनारामायणतेषु च लज्जाश्रम प्रसादेषु मद्यपानरतस्य ये कृतकेली भुजांगस्य रन्ध्रान्वेषण तत्परः विशिष्टका शिलाकाष्ठे श्रृंगे शंकुभिरीव च ये मार्ग अनुवृत्ति पर सीमां हरन्ति ये कूट शासन कर्तारः कूट कर्म क्रियारताः कूट पकन्न वस्त्रणा कूट संहारिणः धनुषा शस्त्र शल्यानां कर्ता या क्रय विक्रये निर्द्योते वृत्तेषु पशूनां दमस्ये मिथ्या प्रवदतो वाच करणयति यशन स्वामी मित्र गुरुद्रोही मायावी चपल शटः ये भाय पुत्र मित्राणि बाल वृद्ध कुशार तरान् भृत्यान् तिथि बंधुश्च त्यक्त्वा निशन्ति बुभुक्षतान् ये स्वयमिष्ट मशन्ति विप्रवो न प्रयच्छति वृथा पाक सविज्ञो ब्रह्मवादिषु गृहीता नियमान् स्वमदाय ये तेन्द्रियः प्रवच्य वासिता ये च हरस्य प्रभेदका ये ताडन्ति गां क्रूरा दमयन्ति मुहुर्मुहुः दुर्भालन्ये न पुष्यन्ति सततं ते ये तजन्ति च
पीड्यते बिभारण सहितं वायन्ति च योजयन्ते कृतहारेण विमुञ्चन्ति सयातन ये भारशत्रोः गर्तान् गोवृषान् शुधातरान् न पालन्ति यत्नेन गोघानस्ते नारका समृताः वृषाणं वृषाण्ये च पापिष्टा गलयन्ति च वहन्ति च गां बन्ध्या महानारकिणो नरः आश्रय सुम्प्रतान् श्रित्रिशास्त्रं कर्षितान् अतिथिश्च तथा नथान् स्वतन्त्रतान् गृहीमगातनान् अनाविलेशान् दीन्वा बालवृद्धकुशारतान् नानुकम्पति ये मूढास्ते यान्ति नरकारवणः गृहेष्वर्ताः निर्वन्ते शमनादपि बान्धवा सुकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तम् अनुगच्छति अजैविका महाशिका समुद्रो वृषलिपति शूद्रवतश्चत्रवर्तिश्च नारकी स्याद्विजदम् शिल्पिनः कार्वो वैद्याः हेमकारा नृपध्वजा भृत्तिका कूटसंयुक्ता सर्वे ते नारका समृता यश्चित्तमतिक्रम्य स्वेच्छावहारतकं नरके पच्यते सोऽपि योऽपि दण्डरुचिनरः उत्कौचकेः रुचिकृतस्तस्कैरच्च प्रपीडतेः यस्य राज्ञः प्रजा राष्ट्रे पच्यते नरकेषु स ये द्विजा परिगृह्णन्ति निरपस्य हानिवर्तिनः ते प्रियन्ति तु घोरेषु नरकेषु न संशयः अन्यान्यः सम्पुपाद्यः द्विजयः य पृच्छन्ति प्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा पारधिकचौराणां चण्डानां विद्यते त्वघं प्रदारस्थ्यापि राज्ञो भवति नित्यशः अचोरं चोरवत्पेश्यं चोरं वाचोररूपिणम् अविचिर्य नृपस्थमादघात नरकं वृजितम् घृत तैलन पाननि मधुमास सुरासवम गुढ़े शुद्धा कदुग्धानि दधि मूल फलानि च तृणं काष्ठं पत्र पुष्पम औषधं चात् भोजनम् उपाचनत्र शकटमासनं च कुमण्डलम् ताम्रशिस्त्रतपुः शस्त्रं शखादं च जलवोधम् सनत कुमार बोले, ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, कुलीन सच्चरित्र कन्याओं को दूषित करना, परिवृत्ति, परिवेत्ता एवं ऐसी कन्या, ये दो दोष उत्पन्न होते हैं। उन्हीं को कन्यादान करना एवं उन्हीं का यज्ञ कराना, शिवजी के द्वारा बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों, पुष्पों एवं बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वाले को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, तांबा आदि धातुओं को, पशुओं की चोरी करना, जल को पवित्र करना, यज्ञ वाटिका, तड़ाग, स्त्री पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना मीन्स बेचना, जो स्त्रियों के धन से आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत, ऐसा स्त्रियों की रक्षा न करना, छल पूर्वक स्त्री का सेवन करना, धन लेकर समय से ऋण न चुकाना, धान्य को वृद्धि देकर उसे निर्वाह करना, निंदित से धन ग्रहण करना, व्यापार में कपटपूर्ण व्यवहार करना, बड़े भाई के अवहित होते हुए जो छोटा भाई अपना विवाह कर लेता है तथा अग्निहोत्र ग्रहण करता है, वह छोटा भाई परिवेत्ता तथा बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। दारग्निहोत्र संयोग्यम कुरुते यो अग्रजे स्थिते परिवेत्ता स विज्ञ परिवित्तु परिपूर्वजा। व्यवहार करना, विष देना तथा मारण मंत्रों का प्रयोग करना, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अभिचार करना, धान्यों का हरण करना, वैद्य वृत्ति से निर्वाह करना, जीवा एवं काम भोग के लिए सत्य कर्मों से जिसकी प्रवृत्ति हो ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसके मूल्य से आजीविका चलाना, ब्रह्मोचित आचार का त्याग करना, दूसरे के आचार का सेवन करना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का आशीर्ण, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण, चक्रवर्ती, राजाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष में निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा अपने कर्म का त्याग करने वाले हैं, जो दुशील, नास्तिक, पापी तथा सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, और जो पर्व समय में, दिन में, जल में, विकृत योनि में, पशु योनियों में तथा रजस वाला स्थिति से संसर्ग करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र की प्राप्ति विषयक आशा को नष्ट करते हैं, लोगों से कटु वचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब तथा उपाधि को विनिष्ट करते हैं, ऐसे रसों को बेचते हैं, इसी प्रकार जो पंक्ति में बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद करते हैं, इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उत्पाद की कहे
गए हैं, यह अन्य उपपाद की भी हैं। हे व्यास जी, मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। जो लोग गऊ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र, तपस्वियों के कार्य को बिगाड़ते हैं, वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। जो परी स्त्री की अभिलाषा में दुखी रहते हैं, जो दूसरे के द्रव्य पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे के द्रव्य का हरण करते हैं, मिथ्या तौल करते हैं और ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो द्विज होकर शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, स्वेच्छा से जो सुरा का पान करते हैं, और जो मनुष्य क्रूर एवं पाप परायण है, जो हिंसा प्रिय है, जो अपने आजीविका के लिए दान यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला, अग्नि, जल मार्ग, वृक्ष की छाया, पर्वत, वाटिका एवं देव मंदिरों में मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान, आश्रम में, मंदिरों में मद्यपान करते हैं, चोरी से दूसरों की स्त्री के साथ रमन करते हैं, दूसरों का छिद्रान्वेषण करते हैं, जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सींग, कांटों आदि कीलों से मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे की सीमा मेढ़ नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शोषण करते हैं, मिथ्या छल प्रपंच में संलग्न रहते हैं और कपट करके लाए हुए पाक अन्न वस्त्रों का छल पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो धनुष शस्त्र तथा बाण का निर्माण करते हैं, उनका क्रय विक्रय करते हैं, और जो नौकरों के प्रति दीनहीन हैं, दयाहीन हैं, पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलकर बोलने वालों की बात धीरे धीरे सुनता है, स्वामी, मित्र, गुरु से द्रोह करता है, मायावी, धूर्त है, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, अतिथि, बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करते हैं, जो स्वयं मिष्ठान भोजन करते हैं किंतु ब्राह्मणों को नहीं देते, उसका वह भोजन निरर्थक जानना चाहिए।